कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाएंगे जो कि ABC है। तो ये हमने कर लिया ABC। ओके, अब उसमें कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड। AD जो है वो एक एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड वर्ड होता है तो 90 डिग्री जरूर होता है। ठीक है, तो सो दैट, तो आप इसमें बताइए, इसमें आपको प्रूव करना है क्या कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। ये प्रूव करना है। गिवन तो लिख ही लेते हो, क्या है गिवन वो भी लिख दीजिए सर, है ना। तो यहां पर लिखोगे टू प्रूव और यहां पर लिखिए गिवन। गिवन में क्या है? गिवन में आपको है कि AD क्या है? एल्टीट्यूड है एंड AB इज इक्वल टू AC है। ठीक, प्रूफ पे चलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये AD जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इससे इक्वल है। चलो सर, यानी हमें प्रूफ करना है बेसिकली AD बाइसेक्ट, यानी ये इक्वल हो जाएगा BD इज इक्वल CD। तो बस कॉन्ग्रुएंट कर दो बाई CPCT, आंसर। कितना इजी है। तो लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा है भाई ये ट्रायंगल? ABD एंड ये ट्रायंगल का नेम है ACD। ठीक है, इसमें ये आइसोसेलेस है यानी दो साइड्स गिवन है पहले से, तो लिखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन। दूसरा ये कॉमन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। और थर्ड नंबर पर ये 90 गिवन है, तो लिखोगे एंगल ADB और उस साइड का क्या लिखोगे? ADC। क्या है ये? ईच 90, एल्टीट्यूड गिवन है। ठीक है, तो बाई यहां पर RHS होगा बिकॉज ऑफ ये 90 है और इसका ये हाइपोटेनियस है। सर आपने ही तो बताया था कि इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो बाई RHS रूल क्या हो गया? ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से। तो क्वेश्चन में कह रहा था BD इज इक्वल CD, बताइए, तो बाई CPCT हो जाएगा। देयरफॉर BD इज इक्वल CD बाई CPCT हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में इसी में कह रहा है AD बाइसेक्ट A। AD को बाइसेक्ट करिए A से। तो भाई जब आपने कॉन्ग्रुएंट कर रखा है तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे, तो सेकंड में भी ये भी लिख दोगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर, पहले लिख लो सही से, उसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से, देयरफॉर एंगल 1 और 2 लिख लो। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, हेंस बात को लिख लो AD बाइसेक्ट एंगल A। जब कोई भी चीजें इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल ही माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी तुमने कर लिया, नोट कर लो।